फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो यह केपलर ने किए थे। किसने? केपलर ने। और न्यूटन ने क्या किया था? तो गति के नियम दिए थे। 3 गति के नियम जो है वह न्यूटन ने दिए थे, और गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी, और कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। ठीक है। तो ग्रहों के गति के नियम से संबंधित कौन है? आपके केपलर है। ठीक है। चलिए, जल का अधिकतम घनत्व है। जल का अधिकतम घनत्व कौन सा है? तो 277 केल्विन है। घनत्व पूछा जा रहा है। ठीक है। और जल का अधिकतम घनत्व जब पूछा जाता तो हो जाता 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता। ठीक है। और जल का क्वथनांक जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ जल का अधिकतम घनत्व केल्विन में होगा, ये आपके 277 केल्विन। ठीक है। चलिए, किस बल के कारण जो है ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? किस कारण से? तो ये आसंजक बल के। किसके कारण? आसंजक बल के कारण जो क्या होते हैं, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभरे हुए दिखाई आपको देते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल, पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो यह होता है अनंत। कितना होता है फ्रेंड्स? अनंत होता है। ठीक है। मनुष्य के लिए शोर स सीमा लगभग कितना है? मनुष्य के लिए शोर स सीमा लगभग कितना है? तो यह कितना है? 85 डेसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन पूछा जा रहा है, तो यह डेमलर ने की थी। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर ने। ठीक है। और डीजल की खोज आपके रूडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन की खोज की थी। और डेवी ने क्या की थी? डेवी ने, बताइए, कमेंट करके बताइएगा। चार्ल्स जो है वो गैस से संबंधित है, गैस के नियम से यानी लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? तो ये आपका बन जाएगा क्या फ्रेंड्स? सफ़ेद बन जाएगा। क्या क्या मिलाने से? लाल और पीकॉक ब्लू को मिला देने से। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा सत्य है आपका? इसमें से कौन सा आपका सत्य है? बताइए कौन सा सत्य है आपका? तो कूलम का नियम है यह। कूलम का नियम जो कहता है कि आवेश बराबर धारिता गुना वोल्टेज। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? Q बराबर सी भी हो जाएगा। ठीक है। आंसर बी हो जाएगा, 2 नंबर। और यह बनाना है, इसको अगर बनाते हैं तो इसका आंसर जो आ जाता है 7.50, यानी 7.5 रुपये हो जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई, चुंबकीय क्षेत्र की एक एसआई इकाई चुंबकीय क्षेत्र का, तो इसका जो होता है टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है। और हेनरी किसका होता है? तो प्रेरक का होता है। ठीक है। और जो है देख सकते हैं, तो थी चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। चलिए, होल किस में होते हैं? होल जो है वह किस में होते हैं आपके? होल तो अर्धचालक में होते हैं। किस में होते हैं फ्रेंड्स? अर्धचालक में होते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण पूछा जा रहा है, तो SME इसके लिए एक ट्रिक है। SME सूर्य ग्रहण के लिए, यानी चंद्रमा जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो आपका क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो इस तरह से आंसर इसका क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसके सही उत्तर, यानी चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? तो व्यतिकरण के कारण। ठीक है। और पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? तो कारण जो है सुई जो है पानी पर तैरती है, उसका कारण क्या है? आपका पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। और ये प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आपके सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल दिखाई देता है वह प्रकीर्णन के कारण ही होता है आपका। ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि नेत्रदान में व्यक्ति आंख के किस अंग को दान करता है? नेत्रदान में तो यह कॉर्निया को। किसको फ्रेंड्स? कॉर्निया को। और जो एड्स और हेपेटाइटिस बी, रेबीज, ल्यूकेमिया, हैजा इत्यादि जो संक्रमित जो होते हैं, उस रोग से जो ग्रसित होते हैं, वो आपके नेत्रदान आपके नहीं कर सकते हैं। ठीक है। घरों में दी जाने वाली सप्लाई होती है, घरों में दी जाने वाली सप्लाई क्या होती है? तो 5 से 15 AM की होती है। ठीक है। आधुनिक रसायन आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? मॉडर्न ये आपके
केमिस्ट्री के जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है एंटोनी लेवोसियर को, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। और रदरफोर्ड ने क्या किया था इसमें? देख सकते हैं, रदरफोर्ड ने जो है आपके प्रोटॉन की खोज की थी, और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की, और ऑटो हन जो परमाणु बनाने का प्रथम प्रयास जो है ऑटो हन ने ही किया था, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट है कि चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है, यानी चींटी काटता है तो कौन सा अम्ल जो है निकलता है, तो कौन सा होता है? बहुत ही बार, मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है, तो फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल फ्रेंड्स? फॉर्मिक अम्ल। चींटी काटने से कौन सा अम्ल निकलता है? फॉर्मिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल बताइए। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? तो ये आपके टमाटर में होता है। किस में होता है? टमाटर में। और टार्टिक अम्ल जो होता है आपके इमली में होता है। किस में होता है? इमली में। इस तरह से भी ध्यान रखिएगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.5 या कम अम्ल वर्षा का, ठीक है। चलिए, स्मॉग किसका संयोजन है? स्मॉग किसका संयोजन है यह? तो यह धुआं और कोहरा का। किसका? धुआं और कोहरा का संयोजन है। कौन? स्मॉग है, ठीक है। चलिए, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु, यानी क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो यह पारा को कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसको फ्रेंड्स? पारा को कहा जाता है, जो विद्युत का सर्वोच्च, मतलब सिल्वर जो है, यहाँ सिल्वर जो है वह विद्युत का सर्वोच्च चालक है। और क्विक सिल्वर पाला, और सर्वोच्च विद्युत का चालक जो होता है वह सिल्वर होता है, ठीक है। चलिए, और शीशा क्या होता है? ऐसी धातु है जो लगभग जो है विद्युत का कुचालक है। शीशा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का अयस्क है। एल्युमिनियम का बॉक्साइड जो है अयस्क होता है, ठीक है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो यह भारत में है। किस में है फ्रेंड्स? भारत में, ठीक है। थोरियम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है वह थोरियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज है। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज क्या है? तो SiO2 है, यानी इसको क्या कहते हैं? सोडियम सिलिकेट कहते हैं, जो घड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? तो यह 16 है। कितनी है फ्रेंड्स? 16। चलिए नेक्स्ट है, लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग, लाल मिर्च में लाल रंग का जो कारण है वह क्या है? तो कैप्सेंथिस है। क्या है? कैप्सेंथिस है लाल रंग का कारण। कैप्सेसिस क्या है? इसके कारण जो है आपका ये जो तीखा जो लगता है वह कैप्सेसिस के कारण लगता है, और लाल जो है कैप्सेंथिस के कारण होता है, ठीक है। और कैरोटीन के कारण गाजर का जो है रंग जो है कैरोटीन के कारण ही होता है। 2,4-D है, क्या है? तो यह एक कीटनाशी है। क्या है फ्रेंड्स? कीटनाशी। पहला प्रश्न है जो है कि सुमेलित कीजिए, यानी सुमेलित करना है। तो हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। स्पिग्मोमैनोमीटर से जो है वह रक्तदाब, ठीक है। और बोलोमीटर से विकिरण की ऊर्जा, और पायरोमीटर से है जो है उच्च ताप मापी जाती है। उच्च ताप पायरोमीटर, बोलोमीटर से विकिरण ऊर्जा, ठीक है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। तो इस तरह से आप लोग मिलान इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मिलान कीजिएगा तो आपका कि एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा आकर्षण बल क्या है? तो क्या है इसका? तो इसको बताइए। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अभिकेंद्र बल बराबर है। क्या है? अभिकेंद्र बल आपका बराबर है उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह जो होता है आपके दूरसंचार के क्षेत्र में उपयोगी होता है। दूरसंचार जो होता है उसमें आपका कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। इससे मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। किससे? कृत्रिम उपग्रह से, ठीक है। और कृत्रिम उपग्रह जो है 16 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो यह किस परिघटना का प्रयोग करते हैं आपके? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण, ठीक है। ये जो है पराश्रव तरंगे निकालते हैं जो प्रतिध्वनि को निर्धारित करता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये ध्वनि का अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन के कारण ही जो है रात दिन की अपेक्षा ज़्यादा दूर तक आवाज़ सुनाई देती है। अपवर्तन के कारण ही, ठीक है। ध्वनि अपवर्तन के कारण होता है।
पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कौन सा है इसमें से आपको? तो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु जो है इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो है डी इसके आपके सही उत्तर हो जाएंगे। निम्न में से कि सबसे अधिक उष्मीय क्षमता वाला है, उष्मीय क्षमता वाला कौन सा है इसमें से? सबसे अधिक उष्मीय क्षमता तो जल है। कौन सा फ्रेंड्स? जल है सबसे अधिक, ऑप्शन के अनुसार है ये। तो इसको ध्यान रखिएगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कौन लेंस करता है उस तरह करेगा, तो अवतल लेंस की भांति काम करेगा। किसके लेंस की तरह? अवतल लेंस की भांति काम करेगा पानी में हवा का बुलबुला। ठीक है, चलिए आगे है कि CFL और LED में क्या अंतर है? तो अंतर आपको बताना है। तो अंतर आप देख सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी ABC तीनों जो है इसके अंतर है। तो एक एक करके देख लेते हैं, आइए। तो यह जो है कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL परावाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। ठीक है, CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से अधिक होती है, CFL की। ठीक है, LED लैंप की तुलना में CFL जो है कम ऊर्जा खपत में सक्षम है। तो इस तरह से देख सकते हैं, तो तीनों अंतर है आपका। ठीक है, जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है, जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है, क्या की जाती है? डोपिंग। तो क्या होता है? जो अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो क्या होता है? डोपिंग पहले होता क्या है? तो शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला दी जाती है, तो इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो उस समय जो होता है आपके, उस समय होता है प्रतिरोधकता जो है, यानी ऑप्शन 4, 1 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 4, यानी 1 नंबर जो है कि चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। कब? जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय वैधानिक चिकित्सा और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। ये वास्तव में है। वास्तव में यह सब क्या है? तो रेडियो आइसोटोप है। क्या है फ्रेंड्स? रेडियो आइसोटोप है, क्योंकि कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है वह कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। उसी तरह हीलियम एक 166 का जो प्रयोग है वह आपके लीवर ट्यूमर के उपचार के लिए किया जाता है, और आयोडीन 131 का भी उपयोग थायराइड कैंसर के लिए किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाता है रेडियो आइसोटोप्स है। ठीक है, सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण, समान जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण होता है, कितना होता है? तो बताइए कितना होता है? तो 8 डिग्री होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 8 डिग्री। ठीक है, ध्वनि का वेग सूखी हवा में नमी हवा से कम है। ध्वनि का वेग जो है सूखी हवा में नमी हवा से आपका कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जब एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव में गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसको निकालना होगा। तो इसका जो हो जाए स्नेल के नियम के अनुसार निकलेगा, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यानी √3/2 हो जाएगा इसका। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो यह कितना समय लग जाता है आपका? तो 1.26 सेकंड लग जाता है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में। ठीक है, इसी तरह जो है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में आपके 8.5 मिनट लग जाता है लगभग। ठीक है, तैरना गति के निम्न नियम के कारण संभव है। तैरना यानी गति के किस नियम? तो तृतीय नियम। तैरना गति के निम्न नियम के कारण संभव है। तो किसके कारण? तो गति के तृतीय नियम के कारण। ठीक है, आपके प्रथम नियम से जो है आपके बल की परिभाषा मिलती है न्यूटन के। ठीक है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितना समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव तो 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना? 1/10 सेकंड तक रहता है। और ध्वनि का चाल जो होता है वह 332 मीटर प्रति सेकंड होता है।
और ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, इसको भी ध्यान रखना है। किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? किस धातु को? तो सोना को। किसको फ्रेंड्स? सोना को। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अमाप से है। किसे है? अमाप से है। चलिए, किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाला तत्व कहते हैं? खाद बनाने वाला तत्व किस वर्ग के तत्व को? तो 5A को। किसको फ्रेंड? 5A को। ठीक है। और 6A को अयस्क बनाने वाला तत्व। और आपके त्रिबंध में कितने पाई बंद होते हैं? त्रिबंध में, तो त्रिबंध में जो कितने पाई बंद होते हैं? तो 2 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं फ्रेंड्स? 2। ठीक है। और 1 सिग्मा और 2 पाई बंद होते हैं त्रिबंध में। परनाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो परनाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो है HNO4 है। ठीक है, HNO4 है परनाइट्रिक अम्ल का सूत्र। इस तरह से देख सकते हैं। निम्न में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या का मान सर्वाधिक है? तो यह किस में है? तो K2MnO4 में है। कितना होता है इसमें? तो इसको जब निकाला जाएगा तो आपका हो जाएगा 6। कितने हो जाएंगे? ऑक्सीकरण संख्या कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है। एक जलीय घोल का OH माइनस सांद्रण जो है घोल का pH मान कितना होगा? तो यह कितना हो जाएगा आपका? तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 10। बैगन की किस कुल का पौधा है? बैगन। बैगन जो है वह किस कुल का है? तो सोलनेसी, यानी ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर है। ठीक है। आपके क्रूसीफेरा में जो आता है वो कौन सा आता है? मूली, शलजम, ये सब आता है आपके क्रूसीफेरा में। और सोलनेसी में जो है बैगन के अलावा जो है आपके आलू भी आ जाते हैं, लाल मिर्च, टमाटर, धतूरा, ये सब सोलनेसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? किस हार्मोन में? तो थायरॉक्सिन में। किस में? थायरॉक्सिन में। मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? तो यह किस द्रव में तैरता है आपका? तो एमनियोटिक द्रव में। ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? तो आभासी एवं सीधा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? आभासी एवं सीधा। किसमें? समतल दर्पण में आभासी एवं सीधा होता है प्रतिबिंब। ठीक है। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी जो है होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। फोकस दूरी इसकी अनंत होती है। किसकी? समतल दर्पण की। और प्रतिबिंब होता है आभासी एवं सीधा। ठीक है। नेक्स्ट है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए। तो दूरबीन का किया था आपके गैलीलियो ने। किसने किया था फ्रेंड्स? गैलीलियो ने। और आपके एडिसन ने क्या किया था? तो यह बल्ब की खोज की थी। किसने की? बल्ब की। और गुटेनबर्ग ने आपके छापे खाने का से ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे है कि आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता है। आर्क वेल्डिंग में तो यह है 120 से 575 वोल्ट। ठीक है। आर्क वेल्डिंग में होता है। ठीक है। आगे है कि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? तो यह कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। नमन 90। मेसर का उपयोग होता है। मेसर का, तो मेसर का उपयोग जो होता है आपके आंखों के बीमारी के इलाज के लिए। मेसर का किसके लिए? आंखों की बीमारी के इलाज के लिए किसका उपयोग होता है? मेसर का। और मेसर का जो है आपके परमाणु घड़ी में भी आपका मेसर का उपयोग होता है। ठीक है। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला जो है यह मात्रक है। किसका मात्रक है फ्रेंड्स? तो बताइए। तो कैंडेला जो आपका मात्रक है किसका है? तो ज्योति तीव्रता का है। किसका है? ज्योति तीव्रता का। और ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक क्या होता है? तो ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन। चलिए इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण, यानी अचानक जब चल दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका का जो कारण है तो विश्राम जड़त्व है। क्या है? विश्राम जड़त्व है। ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे है आपका कि पृथ्वी का पलायन वेग। पृथ्वी का पलायन वेग है तो यह कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। किसका पलायन वेग? पृथ्वी का पलायन वेग होता है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? यानी साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वह वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। इसीलिए वह फटता
नहीं है। ठीक है, चलिए आगे है आपका कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम कौन सा है? तो बता, धनुष बनने का कारण क्या है फ्रेंड्स? तो प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण होता है आपके इंद्रधनुष बनने का। और इसका रंग का जो क्रम होता है वो होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा और पीला और नारंगी और लाल। इस तरह से देख सकते हैं, यानी यहाँ दिया गया है, ठीक से इसको देख सकते हैं। चलिए, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। अस्थाई चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? अस्थाई चुंबक जो है वह किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो यह इस्पात से बनाया जाता है। किससे फ्रेंड्स? इस्पात से बनाया जाता है। क्या? आपके अस्थाई चुंबक। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह नाभिकीय आपके संलयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, और सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? किरीट कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। चलिए, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम पूछा जा रहा है, तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा। ठीक है, और जे रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा जो है वो परमाणु बम विकसित किया गया था। परमाणु बम की खोज की गई थी। और आपके सैमुअल कोहेन के द्वारा जो है न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया गया था। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं इसको। चलिए, नेक्स्ट है कि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज जो है क्या होता है? बढ़ जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? बढ़ जाएगा। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो दूध जो है या पायस का है। किसका है? दूध जो है पायस का मिश्रण है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो 2 है। कितने हैं? 2। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है तीनों में पाए जाते हैं, जल में, प्रोटीन में, डीएनए में, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। ठीक है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन तेजाब का मूल रसायन माना जाता है आपका? तो बताइए इसको कौन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, और आपका HNO3 जो है क्या होता है? सोरे का अम्ल कहा जाता है इसको। ठीक है, और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आपके जो है आपके एकमात्र ऐसा अम्ल है जो मानव शरीर में पाया जाता है, HCl। ठीक है, अग्नाशय से निकलता है यह। सबसे कम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो सीजियम है। कौन सा है फ्रेंड्स? सीजियम। ठीक, क्या है? चिली साल्ट पीटर का। तो सोडियम नाइट्रेट है। क्या है? सोडियम नाइट्रेट चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम है। ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा भी कहा जाता है। इसको जो है पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा भी कहा जाता है। चलिए, आगे है कि हीरे की बिक्री का भार की इकाई कैरेट में होती है। 1 कैरेट बराबर, यानी हीरे जो है 1 कैरेट कितने के बराबर होता है? तो यह जो होता है 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ये भी रक्त समूह में क्या होता है? तो यह जो हो जाता है आपका, क्या आंसर हो जाएगा? एंटीबॉडी नहीं रहते हैं इसमें। क्या नहीं रहते हैं? एंटीबॉडी, जिसको सर्वग्राही रक्तदाता कहा जाता है, उसमें एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है आपका? तो बताइए कौन सा नहीं है आपका? तो सोडियम नहीं है। सोडियम नहीं है। अब पौधे के विकास के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका सोडियम नहीं है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का, तो यह जो होता है शरीर के कुल वजन का 2% होता है आपका। कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि एक सांवली त्वचा की व्यक्ति, यानी एक सांवली त्वचा की व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में क्या होता है? तो यह क्या होता है? तो अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। यानी एक सांवली त्वचा की व्यक्ति एक गोरी त्वचा की व्यक्ति की तुलना में क्या करता है? अधिक गर्मी, यानी सांवला आदमी अधिक गर्मी और कम सर्दी का अनुभव करता है। ठीक है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए? तो यह की थी आपके एंडरसन ने। ठीक है, और रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज की थी। ठीक है, और आपके जे थॉमसन ने आपके किसकी खोज की थी बताइए? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। या चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। तो पोजिट्रॉन का आंसर हो जाएगा एंडरसन। ठीक है, इस तरह से दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि के लिए कौन सा लेंस लिया जाता है?
तो बताइए, तो उत्तल है, निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल, तो यह दूर पूछा जा रहा है तो इसके लिए उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर जो है वह क्या है? तो एसी वोल्टता घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर। बैटरी में कौन सी धारा होती है? बैटरी में कौन सी धारा होती है? तो बताइए, बैटरी में कौन सी धारा होती है? तो डीसी होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? डीसी। बैटरी में कौन सी धारा? डीसी। और बैटरी करता क्या है? तो बैटरी जो है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। 3A की धारा होती है। 3A की धारा क्या होती है? तो क्या होती है? 3CS-1 होती है। ठीक है। कि तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है। क्या होता है? तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? तो यह होता है वातावरणीय अपवर्तन होता है। क्या होता है? वातावरणीय अपवर्तन। ठीक है। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल में जो पड़ी हुई छड़ी होती है वह टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। पायरोमीटर में मापा जाता है। पायरोमीटर में मापा जाता है। क्या मापा जाता है? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान मापा जाता है पायरोमीटर में। ठीक है। नेक्स्ट है कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कौन है इसमें से? बताइए, तो कौन सा है? तो कैलोरी प्रति ग्राम है विशिष्ट ऊष्मा का। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है? किस ताप पर होता है? तो यह हो जाता है आपके किस पर हो जाता है फ्रेंड्स? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। किस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। ठीक है। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो यह 2 सेकेंड होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 2 सेकेंड। ठीक है। पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान। पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है? तो यह कितना होता है? बताइए, तो 135 डिग्री सेल्सियस 135 डिग्री होता है पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि एक बार बराबर होता है। एक बार बराबर कितना होता है? तो 5 पास्कल, 10 पर पावर 5 पास्कल बराबर एक बार होता है। ठीक है। शुद्ध दूध की शुद्धता मापने का यंत्र। तो दूध का शुद्धता किससे मापा जाता है? तो ये लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। ठीक है। अपेक्षित घनत्व जो है वो आपके हाइग्रोमीटर से। ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो यह क्या है? तो MgOH2 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक उर्वरक। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो यह 46% होता है। कितना होता है? 46% से। चलिए, इसको निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन है? आंसू गैस का घटक इसमें से कौन है? बता दीजिए। तो यह है क्लोरोपिक्रीन है आंसू गैस का। ठीक है। सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सुरमा के निर्माण में तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो एंटीमनी का। किसका फ्रेंड्स? एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सुरमा के निर्माण में निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? कौन सा? तो कौन सा कर देता है? आपको हाइड्रोजन जो है यह न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट ये सही है। ठीक है। तो आपको सही नहीं है तो कॉपर C ये गलत है। ठीक है। जिंक कैलामाइन ये सही है आपके। आयरन हेमेटाइट आपका 2 नंबर जो है गलत है, इसका मिलान सही नहीं है। ठीक है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह सोडियम है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है। चलिए, शरीर के किस भाग में पीत रस का उत्पादन होता है? पीत रस का उत्पादन तो यकृत में जमा होता है, पित्ताशय में निकलता है यकृत से। ठीक है। शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है तो वह कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? तो फिर से, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है क्या होता है? तो वह जिगर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? जिगर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत